गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एम.कॉम फर्स्ट ईयर का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है स्टैटिक्स। और स्टैटिक्स में मैं आपको परिमाप विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डिवीज़न पढ़ा रही थी, जिसको स्मॉल सिग्मा से अपन प्रदर्शित करते हैं। इसकी व्यक्तिगत श्रेणी हमारी हो गई थी। आज हम आपको खंडीय श्रेणी करवाने वाले हैं। तो आज अपन करेंगे खंडीय श्रेणी। खंडीय श्रेणी का जो फॉर्मूला है, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले दिए गए हैं, लेकिन अपन वो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कोई भी क्वेश्चन पर आसानी से फिट आ जाए। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा स्टैंडर्ड डिवीजन इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस ब्रैकेट में एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है। अब सबसे पहले अपन एक एक समझते हैं कि ये फॉर्मूला होता क्या है। तो अपन देखेंगे एफ। सबसे पहले इसमें क्या दिया है, एफ को क्या कहते हैं, एफ को कहते हैं अपन आवृत्ति। उसके बाद दिया गया है अपन को एक्स पदमूल मतलब आकार। पदमूल मतलब आकार। इसके बाद आता है अपना dx क्या होता है, विचलन। विचलन कैसे निकलता है अपना, x माइनस ए। फिर आता है ए किसको कहते हैं, कल्पित माध्य। अब एफ डी एक्स क्या होता है, जब f का गुणा हम dx में करते हैं तो हमारा एफ डी एक्स निकलता है। इसके बाद है n क्या होता है, कुल आवृत्ति का योग, मतलब जो हमें फ्रीक्वेंसी दी होती है उसका योग, कुल आवृत्ति का योग। इसके बाद दिया है एफ डी स्क्वायर एक्स। ये कैसे निकलता है, जब एफ डी एक्स का गुणा हम डी एक्स में करते हैं, एफ डी एक्स इंटू डी एक्स, तो हमारा निकलता है एफ डी एक्स। ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, एक एग्जाम्पल के थ्रू इस फॉर्मूला को लगाना है। तो हमें एग्जाम्पल हमारा है आज एक्स हमें दिया हुआ है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। एफ हमें दिया हुआ है 2, 7, 11, 15, 10, 4, 1। ये हमारा एग्जाम्पल है। सबसे पहले तो अपन इस एग्जाम्पल को देखेंगे। अगर एग्जाम्पल सही नहीं है, अगर खंडित श्रेणी की पहचान क्या होती है कि एक पदमूल दूसरे पदमूल पर आश्रित होता है, एक पदमूल दूसरे पदमूल पर आश्रित होता है, जहाँ x और f दोनों दिए हों, तो ये हमारी खंडित श्रेणी का हो गया। अब इसमें सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि जो हमारा x है वो बढ़ते हुए क्रम में दिया हो, मतलब ये दिया है 5, 10, 15, 20, मतलब हमारा x सही है। और आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति हमारी कैसी भी दी होती है, आवृत्ति हमारी क्रम से नहीं दी होती है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अगर हमारा ये हमारा एग्जाम्पल है। अगर हमें एग्जाम्पल सही नहीं दिया गया हो तो हम उसको सही करते हैं। और सही कैसे करते हैं, आप इससे पहले वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले एक्स अपन लिखेंगे, एक्स जो हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हमें, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। ये हमें x दिया हुआ है। अब f हमें दिया हुआ है तो हम f लिख लेंगे। f लिखेंगे हम अपना 2, 7, 11, 15, 10, 4, 1। ये हमारा f हो गया। यहाँ हम टोटल भी लिखते जाएंगे साथ में। तो n इक्वल टू क्या बताया था हमने, कुल आवृत्ति का योग। जब हम फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 50 आएगा। तो n इक्वल टू कितना हो गया, 50, इतना हो गया। इसके बाद क्या बनाएंगे अपन, इसके बाद हमें बनाना है dx। हम कैसे बनाएंगे,
dx को जब हम x में से a को माइनस करेंगे तो x तो हमारा a है, x तो हमारा ये है, लेकिन हमें a मानना पड़ेगा। अब हम क्वेश्चन ये उठता है कि हम a किसको मानेंगे। तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है और जो सबसे छोटी संख्या होती है, इन दोनों के बीच में हम कोई भी संख्या a मान सकते हैं। सपोज कोई भी संख्या मान तो आप स्पेसिफिक कोई भी सकते हो, लेकिन जो बीच वाली संख्या अगर आप मानते हो तो आपका जो आंसर है वो जल्दी निकलता है और क्वेश्चन क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। तो इसमें अपन a किसको मानेंगे, जैसे हमने माना यहाँ 20 को हमने a मान लिया। तो अब हम x हमारा ये है, तो हम इसमें से सब में से 20 माइनस कर देंगे। जैसे 5 माइनस 20 कितना हुआ हमारा, माइनस का 50। ऐसे ऐसे हम सबको माइनस कर देंगे। और अब ये अपन को याद रखना है कि आपके जो प्लस माइनस के चिन्ह हैं उनको हम याद रखेंगे। तो ये हम कर देंगे 10 माइनस 20, 15 माइनस 20, 20 माइनस 20, 25 माइनस 20, 30 माइनस 20, 35 माइनस 20। अब इसको उसमें से माइनस करेंगे, माइनस का 10 प्लस का 5, कुछ नहीं बचा, प्लस का 5 प्लस 10 प्लस के 10। ये हमारा क्या निकल आया, dx निकल आया। अब dx का हम टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद हम जो टोटल करेंगे 15, 5, 20 और 30, 15, 5, 20 और 30, 30 30 आ रहा, माइनस का भी 30 प्लस का भी 30, मतलब हमारा कुछ नहीं बचा, 0 आ गया, है ना। इसके बाद बनाएंगे हम एफ डी एक्स। तो एफ डी एक्स हमारा कैसे बनेगा, यहाँ देखेंगे एफ डी एक्स, जब एफ का गुणा डी एक्स में करेंगे तो हमारा एफ डी एक्स बनेगा। तो एफ कहाँ है हमारा, ये, और डी एक्स कहाँ है हमारा, जो निकला है। जब 2 का गुणा 15 में किया हमने तो माइनस के 30, 7 का गुणा किया तो माइनस के 70। प्लस माइनस के चिन्हों को हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। इसके बाद फिर 11, 5, 55, कुछ नहीं, 0 प्लस 50, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 40, इसका इसमें गुणा करें तो 5, 1 5 1 5। ये हमारा एफ डी एक्स बन गया। अब हम इसको टोटल कर लेंगे तो माइनस का 30, 70, 55 कितना आया हमारा, माइनस का 155, प्लस का कितना आया हमारा, प्लस का आया 105। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, कितना, माइनस का 50 बचा। अब हम एफ डी स्क्वायर एक्स बनाएंगे। एफ डी स्क्वायर एक्स, एफ डी स्क्वायर एक्स कैसे बनाएंगे, ये दिया, यहाँ देखेंगे हम जब एफ डी एक्स इंटू डी एक्स करेंगे तो डी एक्स हमारा कहाँ है, ये है, और एफ डी एक्स कहाँ है, ये है। तो मतलब इन दोनों का हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो इसका 15, 45, 700, 275, 0, 250। चिन्हों को हमें क्या करना है, याद रखना है। क्यों, क्योंकि अगर हम चिन्हों को याद नहीं रखेंगे तो हमारा फॉर्मूला में सेट नहीं हो पाएगा। तो ये 400, 225, ये हमारा एफ डी एक्स बन गया है। इसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 2300। इतना कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब हमें अपना फॉर्मूला, जो हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला का यूज़ करना है। हमारा इतना क्वेश्चन ख़त्म हो गया। फॉर्मूला हमारा क्या दिया था, ये स्टैंडर्ड डिवीजन इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को हम इन संख्याओं को रख देंगे। स्टैंडर्ड डिवीजन इक्वल टू एफ डी एक्स कितना है हमारा, ये निकला 2300, तो 2300 हो गया। इसके बाद एन हमारा कितना दिया, 50, 50 अंडर रूट हम लगा देंगे, माइनस सिग्मा डी एक्स कितना निकला हमारा, डी एक्स निकला हमारा 50, ये है। एन कितना है हमारा 50, ये हमारा माइनस का है, का होल स्क्वायर। 1 0 से 1 0 कटा,
स्टैंडर्ड डिवीजन इक्वल टू, इसका इसमें भाग देंगे 46 माइनस 50 से कम 50, 1 का स्क्वायर अंडर रूट। फिर क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिवीजन इक्वल टू 46 में से 1 गया 45 माइनस 1 करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तब भी 1 आएगा, चाहे हम ऐसे कर लेंगे इक्वल टू 46, इसका स्क्वायर किया तो ये। इसके बाद हमने क्या किया, 46 में से 1 घट गया तो कितना बचा हमारा 45। अब 45 का वर्गमूल करेंगे, वर्गमूल तो सबको आधा होगा है ना, तो वर्गमूल करेंगे तो स्टैंडर्ड डिवीजन इक्वल टू 6.708 हमारा क्या आ गया आंसर। ये हमारा हो गया आंसर। ये हमारा क्या था, ये हमारा प्रमाप विचलन स्टैंडर्ड डिवीजन खंडित श्रेणी से पूरा हो गया। अब आप लोग ये नोट कर लीजिए।